वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, समय तो बहुत बार बदलता है, बार बार भी बदलता है, लेकिन संभलने से पहले वक्त की करवट कोई नया मोड़ ले जाती है। जिंदगी में कीमती चीज बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती, यही सोचकर आप लगातार संघर्ष करते हो। कमजोर स्थिति में भी आप कभी नहीं घबराते, लेकिन जिन कामों में देरी हो जाती है, या यूं कहूं कि जो काम अधर में लटक जाते हैं, उनको लेकर आपका मन बेचैन जरूर होता है। वक्त ने जो भी आपको थमाया, आपने उसे खुले दिल से स्वीकार किया। अपने कर्तव्यों को निभाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कुछ लोग आपको आजमाते रहे, लेकिन आप अपने रास्ते पर चलते चले जाते हो। कुछ फैसलों में आपको पछतावा भी होता है, लेकिन भाग्य पर छोड़कर सब्र के सहारे आप अपना जीवन बिताते हो। आने वाला समय आपके लिए कोई नया उपहार लेकर आ रहा है। तुला राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आप सुनने जा रहे हैं अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। इस महीने किस क्षेत्र में सितारे चमक सकते हैं और कहां किसी नई चुनौती से सामना होने के संकेत हैं, घर परिवार के लिए आगामी समय कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इस बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बंधुओं, तुला राशि के जातक 3 अलग नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। इसके अलावा जन्म का समय और जन्म का स्थान थोड़ा अलग अलग होता है। इसी कारण बहुत से लोगों के काम धीमी गति से होते हैं और कुछ लोगों के काम जल्दी बन जाते हैं। किंतु आप में खासियत यह है कि हालात कैसे भी हो जाएं, आप अपने आत्मसम्मान को हमेशा बचाए रखते हैं। बंधुओं, सबसे पहले सितंबर 2020 के ग्रहों की स्थिति पर चर्चा कर रहा हूं। जब यह महीना शुरू होगा तो इसके प्रारंभिक दौर में बृहस्पति केतु धनु राशि के तृतीय भाव में, शनि मकर राशि का चतुर्थ भाव में, चंद्रमा कुंभ राशि का पंचम भाव में, मंगल मेष राशि का सप्तम भाव में, राहु मिथुन राशि का नवम भाव में, शुक्र कर्क राशि का दशम भाव में, सूर्य और बुध सिंह राशि का चलायमान रहेगा। बंधुओं, इसके अलावा थोड़े बहुत परिवर्तन समय समय पर होते हैं, लेकिन शुरुआती ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये महीना कुछ क्षेत्रों में आपके लिए भाग्यशाली है। हालांकि कुछ कामों को लेकर आपके मन में इस महीने दुविधा भी पैदा होगी, लेकिन आपने अपने बीते अनुभवों को याद रखना है। यदि आप विवेकपूर्ण फैसला लेंगे तो आगामी समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने के योग बनेंगे। हालांकि इस महीने कई तरह के समाचार प्राप्त होंगे, जिनमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के समाचार मिलने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता मिलने का योग है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस महीने आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हां, बस किसी पर ज्यादा अंधा विश्वास करके
कोई काम मत करना, अन्यथा बीते समय की तरह आपको कहीं से धोखा मिल सकता है। आप भावनाओं में बहकर कुछ फैसले ले जाते हो जिनका परिणाम थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए आप इस बार सोच समझ करके आगे बढ़ना। सितंबर 2020 में कुछ महत्वपूर्ण काम जो आपके अधूरे पड़े थे वे इस बार पूरे हो सकते हैं। घर परिवार के लिए समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कोई नई खुशी आ सकती है, घर परिवार में कोई नया सुख साधन बन सकता है। हालांकि किसी बात को लेकर परिवार में वैचारिक मतभेद होने के भी संकेत हैं, लेकिन जैसे आपने बीते समय में धैर्य और संयम का परिचय दिया, उसी के सहारे आपने आगे बढ़ना है। बंधुओं, सितंबर के 2 सप्ताह आपके लिए विशेष रह सकते हैं। इनमें आपको किसी नई दिशा से कोई उत्तम लाभ मिल सकता है। इसके अलावा कोई यदि रुका हुआ काम है तो वह गति पकड़ सकता है। कुछ नए संबंध कायम होंगे और कामकाजी महिलाओं को कोई अतिरिक्त फायदा मिलेगा। बंधुओं, इस महीने की 2, 10, 14, 23 और 29 ये तारीखें तुला जातकों के लिए विशेष रह सकती हैं। इन दिनों में आपको कोई नया रास्ता या नया अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी जिंदगी में तरक्की का बड़ा रास्ता खुल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कैरियर की दिशा में कोई नया कदम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा तुला जातकों को संतान संबंधी कामों में थोड़े इंतजार के बाद बड़ी कामयाबी मिलने के भी संकेत हैं। बंधुओं, महीने के मध्य में आपके कुछ करीबी लोगों से मतभेद होने के भी संकेत हैं तथा किसी से कहा सुनी हो सकती है। प्रेम संबंधों में संभल कर चलना होगा, अन्यथा बेवजह किसी तकरार से सामना हो सकता है। बंधुओं, कारोबार में आमदन की दृष्टि से यह महीना सामान्य है, लेकिन अन्य साधनों का लाभ मिल सकता है। मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, बिजली उपकरणों, प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों के लिए और कुछ अन्य कामों में जहां तरल पदार्थों का काम होगा वहां अच्छी सफलता का योग बनेगा। हाँ, साझेदारी का यदि कोई काम है तो उसमें आपको सामंजस्य बिठाना होगा, आपसी सोच बिठानी होगी, अन्यथा इस बार कोई मतभेद हो सकता है। किसी करीबी के साथ किसी रिश्ते में खटास आ सकती है। थोड़ा क्रोध पर और वाणी पर भी नियंत्रण रख के चलना पड़ेगा। ये महीना डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों और वकीलों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, जबकि शिक्षकों, लेखकों, कलाकारों, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह महीना काफी शुभ माना जा रहा है। बंधुओं, इस महीने में तुला जातकों के लेन देन से जुड़े मसलों का हल निकलेगा और विदेश में यदि कोई काम लंबित है, लटका हुआ है, तो इस महीने पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना लगभग ठीक रहेगा। हाँ, महीने का जो तीसरा सप्ताह है उसमें थोड़ी बहुत सेहत संबंधी कठिनाई सामने आ सकती है। इस महीने कुछ नए रिश्ते भी जुड़ेंगे और परिवार में कुछ नए मंगल कार्यों की योजना भी बनने के संकेत हैं। बंधुओं, जिन लोगों का काम किराना बाजार से जुड़ा है, जैसे दालों, मसालों, अनाजों और अन्य घी तेल इत्यादि से, उन्हें कोई अतिरिक्त फायदा हो सकता है। सराफा बाजार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा, लेकिन पारिवारिक स्तर पर या किसी अन्य चुनौती से सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं, सितंबर की तुला जातकों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। इस महीने कुछ निजी चिंताएं दूर हो सकती हैं, या यूं कहूं कि जिन कामों में भटकना पड़ रहा था उनमें सफलता मिलेगी। क्यों?
इस महीने आपको चौतरफा सहयोग मिलने का एक विशेष योग बनेगा और जिन कामों में आपको लगता था कि नाव जो है डोल रही है वह इस बार किनारे लग सकती है। सितंबर के अंत में कोई पुराने विवाद सुलझेंगे, बिगड़े कामों में सुधार होगा जिससे आप में एक नया उत्साह आएगा। बंधुओं, आपने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हालात कैसे भी बन गए लेकिन आप साहस के बल पर आगे बढ़ते चले गए। माना कि बीते समय में कुछ कामों में गति धीमी रही, वे काम नहीं बन पाए, लेकिन इस बार जो ग्रहों की स्थिति है वह पुराने ही नहीं नए काम भी बनाएगी और पुराने परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। इस महीने के अंत में आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। सितंबर आपके लिए नई खुशियां लाए, आपके भंडार धन धान्य से भर जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।